सो एट लास्ट दोस्तों इंडिया में जितने भी यामा फैंस हैं उन लोगों के लिए सरप्राइज आ चुका है और वो है यामाहा R2। सो 2008 के अंदर यामाहा R15 लॉन्च हुई, जिसके साथ में वो लेगेसी 150 सीसी का जो इंजन है कई साल से चल रहा था, पर धीरे धीरे भारत देश में क्योंकि 200 सीसी की बहुत सारी मोटरसाइकिल आ चुकी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यामाहा को भी अपने इंजन को और ज्यादा अपडेटेड करके एक नया वेरिएंट लेकर आना था, जहां पर 200 सीसी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है जिनको स्पीड में चलाने में मोटरसाइकिल में मज़ा आता है, जिनको ट्रैक पे और फास्ट मोटरसाइकिल चाहिए थी। तो आज बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के बारे में, क्या कॉस्ट आती है, क्या इसमें वर्जन आता है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा, और बाकी जितने भी आप लोगों के सवाल हैं आज सारे के सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं इस मोटरसाइकिल के डिटेल्ड एक्सपीरियंस पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लुक से। जैसे आप यहाँ देखेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं चाबी ऑन कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर लुक मिल रहा होता है। 5 कलर ऑप्शंस में मिलती है, जिसमें फ्रंट में आपको यहाँ पर रेस फेरी मिलती है। DRL कुछ इस तरीके की है, जिसके साथ में लो बीम और हाई बीम के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको प्रोजेक्टर मिलता है। आई रियली विश यहाँ पर रैम एयर के लिए एयर इनटेक होता तो चीज़ें और अमेजिंग हो जाती। जिसके बाद में जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे 37 mm के यहाँ पर आपको USB फोक मिल रहे होते हैं। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको मडगार्ड मिलता है, हल्का सा एक्सपोज्ड इधर की तरफ आपको एलिमेंट ऑफ डिजाइन मिलेगा। ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल है, सो कई एलिमेंट ऑफ डिजाइन में दूसरी बाइक में आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मोटरसाइकिल के साथ में आपको जो टॉप मॉडल खड़ा है उसमें भी कुछ चीजें बता देता हूँ। जब आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर मडगार्ड में लाइन्स देखने को मिलती है। USD फोक है, 37 mm के अच्छे मोटे शॉकर है एंड अच्छा खासा यहाँ पर आपको ट्रैवल मिल जाता है। 282 mm का आपको यहाँ डिस्क रोटर मिलता है, पेडल टाइप है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की प्लेट जो मिलती है, इसकी वजह से इसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता और ब्रेकिंग एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी हो जाती है। रेडियल कैलिपर मिलता है निसन कंपनी के और 4-पॉट पिस्टन कैलिपर है। बाइक की ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूँ तो 180 R17 यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल मिलती है, जिसके साथ में आपको मोटरसाइकिल में आगे पीछे डुअल डिस्क जो ABS चैनल है वो मिल जाता है। अंदर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में आपको बहुत बड़ी साइज का रेडिएटर मिल रहा होता है। ऑलरेडी मोटरसाइकिल जो पहले आ रही थी उसमें भी आपको बहुत अच्छी एफिशिएंसी मिलती थी, यहाँ पर भी सेम मिलेगी। और अंदर की तरफ यहाँ पर आपको कूलेंट की बॉटल मिल जाती है और BS6 OBD2 कंप्लाइंट जितने भी नॉर्म्स आते हैं उनके छोटे छोटे हार्डवेयर आपको सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मोटरसाइकिल के लुक की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड आपको यहाँ लुक मिलता है एंड बिलीव मी जो एस्थेटिक वैल्यू आपको इस मोटरसाइकिल में मिलती है दैट इज वेरी नाइस। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पर LED में इंडिकेटर्स मिलता है और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके के मिरर्स मिल जाते हैं। अब आते हैं इस तरफ, जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे इस बाइक के अंदर आपको 5 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और क्यूट सा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का वाइजर मिल जाता है। क्लिप ऑन्स मिलते हैं, जिसके साथ में जब आप यहाँ पर देखते हैं तो वेट सेविंग के लिए आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन लैंग्वेज मिल रही होती है। क्लिप ऑन्स का प्लेसमेंट अच्छा है, जिसके साथ आपको अच्छे स्टर्डी लीवर्स मिलते हैं, राइड बाय वायर मिल रहा होता है, किल स्विच मिल रहा होता है एंड नीचे की तरफ यहाँ पर मोड मिलते हैं जो कि है रेन, स्ट्रीट एंड स्पोर्ट। अब क्योंकि थ्रॉटल कंट्रोल इलेक्ट्रिकल है तो आप रेन मोड के अंदर पावर भी एक लिमिटेड होगी और ABS चैनल भी उसी तरीके से काम करेगा। 12 लीटर का बाइक में टैंक मिलता है। ऊपर की तरफ आपको प्लास्टिक में कवर मिल रहा होता है, यामाहा की ब्रांडिंग, जिसके साथ कुछ इस तरीके के इनलेट आपको डिजाइन लैंग्वेज मिलती है जो कि इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा R1 के करीब करीब बना देती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर से इधर की तरफ आ जाता हूँ। जिसके बाद में आपको यहाँ स्पोर्टी फेरी मिलती है जिसमें YZF R2 की ब्रांडिंग मिलती है। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसकी कीमत है 2,30,000 रुपीज़। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे एग्जॉस्ट आउटलेट यहाँ पर मिलती है जो रैम एयर आएगी यहाँ से निकलेगी और इंजन को थोड़ा सा कूल डाउन करके रखेगी एंड यहाँ पर आपके जो पैर होंगे उसके ऊपर डायरेक्टली विंड जो है वो डायरेक्ट नहीं लगेगी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे डायमंड ट्यूबुलर आपको यहाँ पर फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल के कंपेयर में आपको इस मोटरसाइकिल का जो वजन है वो 2.8 kg और लाइटर मिलता है। तो जस्ट इमेजिन करो मेरे भाई लोग जो कि ट्रैक चलाना पसंद करते हैं उनको R15 के कंपेयर में 50 सीसी बढ़ाने के बाद में भी 2.8 kg वेट इस मोटरसाइकिल का कम मिलेगा। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे बहुत सिंपल हल्की सी ग्रिपी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के साइड पैनल मिलते हैं, सिंपल और बहुत ही स्टर्डी डिजाइन मिलती है। हल्का सा यहाँ पर भी एक डिजाइन लैंग्वेज एंड बिलीव मी यहाँ पर इसका जो टेक्सचर रखा गया है वो यामाहा का एक बहुत ही ज्यादा क्लेवर डिसीजन मुझे लगा। अब आते हैं इस तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक रिलायबल इंजन। यहाँ पर आपको 204 सीसी का जो इंजन मिलता है DOHC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। VVA पहले टेक्नोलॉजी काम में लेती थी यामाहा। इस इंजन में वो सारी चीजें नहीं मिलती, पर देखो एक सिंपल सा फॉर्मेट है। 26.5 PS पावर ये जो इंजन बना रहा है ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है और दूसरा यामाहा रिलायबल बनाता है तो 100% आपको वो वाला फायदा तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा।
टॉर्क की बात करें तो 19.1 Nm टॉर्क आपको यहाँ पर मिलता है। सो जब बाइक को चलाएंगे तब उसको और डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही के अंदर दोस्तों जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर जो जगह है अच्छी खासी मिलती है। अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो 117 mm आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही होती है। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे हर चीज़ की बिल्ड क्वालिटी इस मोटरसाइकिल में आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जब आप यहाँ देखोगे वैसे आपके जो बूट प्रोटेक्टर है आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के मिलते हैं। कई मोटरसाइकिल में प्लास्टिक के आते हैं, यहाँ पर आपको मेटल के मिलते हैं। एंड उसके साथ में वही R1 स्टैंडर्ड वाले आपको कुछ इस तरीके के फुट पैग्स एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का मेटल में लीवर मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि KTM को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीख लेनी चाहिए कि मेटल के लीवर्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द गुड पार्ट इज ये भी एडजस्टेबल है। अभी क्या क्या और एडजस्टेबल है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप इधर की तरफ आओगे वैसे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल रहा होता है। सिंगल राइट हैंड साइड आपको एग्जॉस्ट मिलेगा। ऑल ब्लैक, लुक वेरी नाइस विद दिस ब्लैक बाइक। एंड उसके बाद में जैसे आप पीछे की तरफ आओगे 140/70 R17 की आपको यहाँ टायर प्रोफाइल मिलती है। रेडियल टायर है जिसके साथ में कास्ट एल्यूमिनियम में आपको पीछे की तरफ स्विंग आर्म मिल जाती है। पीछे की तरफ अगर मैं डिस्क रोटर की बात करूँ तो 220 mm का यहाँ पर आपको डिस्क रोटर मिलता है। रेयर जो पिलियन बैठेंगे उनके लिए भी आपको कुछ इस तरीके के फुट पैग मिलते हैं। एंड बिलीव मी जो ग्रिपी पैटर्न है वो बहुत अच्छी बात है। वो क्लिक की जो आवाज़ आपको यहाँ पर मिलती है वो बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल रही होती है। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे मानसून सीजन में बहुत सारा कीचड़ ना लगे इसलिए आपको एक टायर हगर भी मिल रहा होता है। रेयर प्रोफाइल में आप देखोगे तो मोटरसाइकिल बहुत खूबसूरत लग रही है। कुछ इस तरीके की आपको जो टेल लैंप है वो मिलती है। एक्सटेंडेड यहाँ पर आपको नंबर प्लेट एक्सटेंडर मिल रहा होता है और उसके साथ में यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं क्योंकि हल्के से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं सो जो भी यहाँ से नीचे उतरता है उसके पैर लगने से इंडिकेटर टूटने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। अब क्योंकि इस मोटरसाइकिल में ग्रैब रेल पीछे की तरफ नहीं आती तो सीट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रैप मिलती है जिससे इस बाइक को आगे पीछे कर सकते हो। अभी भी ये मोटरसाइकिल विक्रम और बेताल वाले स्टाइल में ही आपको मिलती है विच इज पीछे वाली सीट बहुत ऊंची होती है, आगे वाली सीट नीचे होती है। सीट की मैं बात करूँ तो 810 mm आपको सीट हाइट मिलती है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और मैं आपको बाइक पे बैठ के जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे विल सी कि एक पैर मेरा आराम से नीचे की तरफ टिक रहा है, दूसरा ऊपर की तरफ है। और अगर मैं दोनों पैर रखता हूँ तो कुछ इस तरीके के मेरे पैर आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप बाइक पे बैठे हरदम लेफ्ट फुट नीचे रखा करो ताकि आप राइट फुट से आराम से ब्रेक दबा लो। अब जब आप यहाँ देखोगे तो फुट पैक्स का प्लेसमेंट बहुत पीछे नहीं है पर थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल में है। एंड यहाँ पर जब आप देखोगे तो मोटरसाइकिल पे जो आपका टैंक है प्रॉपर ग्रिप करने के बाद में बिलीव मी इस बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होगा। टैंक की मैं बात करूँ बिल्कुल फ्लैट ऊपर से रखा गया है ताकि आप थोड़े से टग इन होकर इसके ऊपर बैठ जाएं। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे राइडिंग मोड्स मिलते हैं। लेफ्ट की तरफ आपको हैजार्ड लाइट का बटन, हाई बीम लो बीम का बटन मिलता है और उसके बाद में यहाँ पर आपको मेन्यू कुछ इस तरीके का मिलता है जिससे आप अंदर की तरफ जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हो। अब चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे वेदर अलर्ट हो, चाहे राइड कंट्रोल हो, इन सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा होता है एंड जो गियर शिफ्टर, इंडिकेटर और बहुत सारी वो चीज़ें मिल रही होती है जो कि जब मैं मोटरसाइकिल को चलाऊंगा तब उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करूंगा। अब अगर मैं इस बाइक की बात करूं तो इसकी कॉस्ट है 2,30,000 रुपीज़, जिसके बाद में अगर आप इसका अगला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 9,000 रुपये और देने के बाद में इसमें क्विक शिफ्टर का ऑप्शन मिल रहा होता है। कलर ऑप्शंस एंड पार्ट ऑफ एक्सेसरी पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं टॉप मॉडल पर जो मेरे सामने की तरफ खड़ा और इसमें कुछ एक्सेसरीज भी लगी हुई है। सो यहाँ पर जो मॉडल है ये है यामाहा R2M जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के ब्लू कलर में रेसिंग अलॉयज मिलते हैं। KYB के सस्पेंशन मिलते हैं जिनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आगे भी और पीछे भी। और उसके साथ में ये जो मैकेनिज्म है भाई साहब इसका मजा ही अलग है। ये है बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जो कि रेस करते वक्त आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा क्रेजी बना देगा। R2M के अंदर आपको यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, R2M यहाँ पर जो खड़ी है बहुत सारे भाई लोग आए हुए हैं। यहाँ जो R2M है इससे मैं आपको बेसिक स्टॉक मॉडल बता देता हूँ। कुछ इस तरीके की जो सीट है उस पर YZF R2M की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। जिसके बाद में यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल रहे होते हैं ताकि मोटरसाइकिल आप हाई स्पीड पे जब चलाएं तो अपने हिसाब से उसको और अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएं। कीलेस कुछ इस तरीके की बाइक के साथ में आपको जो चाबी मिलती है जस्ट इमेजिन करो पॉकेट में इस चाबी को रखो, प्रेस करो एंड मोटरसाइकिल ऑन करो एंड यू आर गुड टू गो। सो रेस ट्रैक के ऊपर कभी भी चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉकेट में रहेगी और चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। जिसके बाद में आपको यहाँ पर जो सस्पेंशन है उसको प्रीलोड एडजस्ट करने का कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है। वहीं पर जो ये वाला रेयर सस्पेंशन है इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वेट करूँ मैं मोटरसाइकिल के वेट के बारे में तो आपको इस मोटरसाइकिल में 150 kg मिलता है टॉप मॉडल का वेट और वहीं पर टॉप से नीचे स्टैंडर्ड वेरिएंट में करीब करीब 1 kg और वेट कम हो जाता है। क्या चीज़ बची इस मोटरसाइकिल के बारे में? आई होप हमने मैक्सिमम सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली।
अगला एक और वीडियो देखिएगा जहां पर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से कलर ऑप्शन है, क्या क्या एक्सेसरीज आपको लेनी चाहिए और उस मोटरसाइकिल के साथ में और क्या सारी चीजें। अब मैं हाफने लग गया हूँ बहुत सारी बातें कर करके, तो अब मैं आता हूँ वीडियो के कंक्लूजन पर और आपको बताता हूँ मेरा इस बारे में क्या ओपिनियन है। देखो सिंपल सा फंडा है, यामाहा की एक अलग फैन फॉलोइंग है, प्रीमियम मोटरसाइकिल आती है जिसके साथ में ऑलरेडी R15 के कस्टमर्स जो हैं वो रिलायबिलिटी और बाकी सारी चीजों को डिटेल में एंजॉय कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं कंपटीशन में क्योंकि फास्ट मोटरसाइकिल है और यामाहा की फास्ट मोटरसाइकिल में सिर्फ R15 थी, तो अब जरूरत थी एक ऐसी मोटरसाइकिल की जो पावरफुल भी और रिलायबल भी हो। 26.5 PS पावर नंबर सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंड कंपैरेटिवली जो कंपटीशन है उसके कंपेयर में मोटरसाइकिल हल्की भी है, तो पावर टू वेट रेशियो में भी मजा आने वाला है और रिलायबिलिटी में तो देखो कहने ही क्या है। बाकी जब बाइक को चलाएंगे तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी और बाकी जितने भी चीजें हैं उनको तभी हम उसके ऊपर बात करेंगे जब हम रियल लाइफ में उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हो। बाकी आप अगर इस मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो अपने नियरेस्ट यामाहा डीलरशिप पे जल्दी से जाना, बाइक को एक्सपीरियंस करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस बाइक में सबसे अच्छा क्या लगा। तब तक हेलमेट पहनो, बाइकिंग गियर पहनो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और इसी तरीके से हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। आप कहोगे कि जो भाई प्राइस तो बताया नहीं, तो अब मैं आप लोगों को जाते जाते प्राइस भी बता देता हूँ। बेस मॉडल की प्राइस है 2,30,000 रुपीज, 500 रुपीज कुछ एक्स्ट्रा। वहीं पर 9,000 रुपीज देकर आप ले लेते हैं इसका स्टैंडर्ड से अबव वाला वेरिएंट जहां पे यूल गेट क्विक शिफ्टर, और वहीं पर IM स्पोर्ट लेनी हो मतलब R2M लेनी हो देन यू हैव टू स्पेंड 2,53,000 रुपीज। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, इजाजत दो, मिलेंगे एक और नए कॉन्टेंट के साथ। अगर कोई भी मन में सवाल हो या भाई से बात करने का मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो चलो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।